थानागाजी की मेन समस्या तो ये अलवर से जो थानागाजी रोड आ रहा है, सबसे मेन समस्या ये काफ़ी टूटा फूटा है, काफ़ी उबड़ खाबड़ है और काफ़ी समय से नहीं बन पा रहा है। ये कोई 20-30 साल से है, बन ही नहीं पा रहा है। स्वास्थ्य चिकित्सालय अस्पतालों की क्या स्थिति है? भाजपा सरकार में थोड़े डाउन है, बाकी पिछले कार्यकाल में पूरे काम किए थे उन्होंने। एमएलए साहब ने पीएससी खुलवाई थी, पीएससी को सीएससी बनवाई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार दलित पत्रकार से, और आज हम हैं अलवर ज़िले के थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में, और डिप्टी चेयरमैन जी हमारे साथ बैठे हैं। इनसे हम वार्तालाप करेंगे यहाँ की समस्याओं को लेकर और यहाँ कितना क्या विकास हुआ है। नमस्कार साहब, आपका परिचय। नमस्कार राहुल जी, मैं राजेश शर्मा थानागाजी से। बताइए। जैसा कि सर आप चेयरमैन भी रह चुके हैं, उप चेयरमैन रह चुके हैं, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अपने जो थानागाजी विधानसभा क्षेत्र है, इसके अंदर मेन समस्या जो हैं वो क्या क्या है इस टाइम? थानागाजी की मेन समस्या तो ये अलवर से जो थानागाजी रोड आ रहा है, सबसे मेन समस्या ये काफ़ी टूटा फूटा है, काफ़ी उबड़ खाबड़ है और काफ़ी समय से नहीं बन पा रहा है, जिससे आने जाने में जो 45 मिनट लगने चाहिए वहाँ 2 घंटे लगते जाने में आने में, और सारी जनता इससे परेशान त्रस्त है। तो इसके ना बनने की वजह क्या है साहब? कितने टाइम से ये कोई 20-30 साल से है, बन ही नहीं पा रहा है। सरिस्का वाले बताते हैं साहब फॉरेस्ट की है, सुप्रीम कोर्ट की है, एनओसी नहीं मिल पाती। कई बार कहते हैं साहब ये पास भी हो गया, ये भी हो गया, बन भी रहा है, लेकिन बन नहीं पा रहा है सब बात। जैसा कि वर्तमान विधायक जी कांति मीणा जी यहाँ कांग्रेस से हैं, तो विधायक साहब ने यहाँ कितना क्या विकास का 2.5 से 3 साल में कितना क्या विकास करवाया? अब गवर्नमेंट तो बीजेपी की है और उनको जो कोटा मिलता है वो तो करते ही है सारा सब कुछ। उसके अलावा भी उन्होंने पानी के क्षेत्र में थानागाजी नगर पालिका में सरकार से बात करके पानी का काफ़ी अच्छा काम किया है, और सड़कों का और जो भी बन पाता है उनसे करते हैं वो काम। तो सड़कों का कितना क्या विकास है? सड़कों का उन्होंने पिछले कार्यकाल में पूरा विकास किया था, हर गाँव को, हर गली को, हर शहर को, मतलब उसको कस्बे को जोड़ा है उन्होंने। जैसा कि हमने जनता से भी बात करी तो पानी की समस्या को लेकर यहाँ पर ज़्यादा है ही साहब, बारिश कम हो रही है और सरकार से जितना बन पाता है करते ही एमएलए साहब। और बात करें तो अगर यहाँ स्वास्थ्य चिकित्सालय अस्पतालों की क्या स्थिति है? अस्पतालों की स्थिति अब वर्तमान में तो थोड़े भाजपा सरकार में थोड़े डाउन है, बाकी पिछले कार्यकाल में पूरे काम किए थे उन्होंने। एमएलए साहब ने पीएससी खुलवाई थी, पीएससी को सीएससी बनवाई थी, और यहाँ थानागाजी में भी 30 बेड से 50 बेड का हॉस्पिटल करवाया था, और डॉक्टरों की पूरी व्यवस्था रहती थी। अब इस समय गड़बड़ा रही है। इस समय नहीं है अस्पतालों में व्यवस्था ठीक? जी सर। जैसा कि ये शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखो, स्कूल कॉलेजों के क्षेत्र में क्या? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम विधायक कांति प्रसाद मीणा जी ने किया है। इस विधानसभा में 3 कॉलेज हैं, महाविद्यालय। थानागाजी में भी 2003 से 2008 में जब विधायक थे एमएलए साहब कांति जी, तो उन्होंने थानागाजी में महाविद्यालय खुलवाया था। उसके बाद अब 18 से 23 के अंदर प्रतापगढ़ में कन्या महाविद्यालय खुलवाया और टेहला में महाविद्यालय खुलवाया उन्होंने, और सीनियर सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी और कई आंगनबाड़ी और माँबाड़ी इस विद्यालय, काफ़ी शिक्षा क्षेत्र में पूरा विकास करवाया है। जैसे कि हम रोजगार की बात करें तो थानागाजी में युवाओं के लिए रोजगार कितना या बाहर जाना पड़ता है उनको? रोजगार की तो कमी है, बस रीको के अंदर भी आता है। रीको में है, और रीको में कुछ फैक्ट्रियाँ हैं लेकिन डेवलप नहीं हो पा रही है पूरी तरह से। वो पानी की कमी से नहीं हो पा रही, वो पानी की कमी है। लोग बाकी इधर उनका आकर्षण नहीं है। बड़े जो कंपनियां खुलती हैं या बड़े जो व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, वो इधर नहीं आ पा रहे हैं। वैसे रीको एरिया तो है यहाँ पे, छोटी मोटी फैक्ट्री भी है। तो रीको एरिया में रोजगार नहीं मिल पा रहा युवाओं? नहीं मिल पा रहा। यहाँ का जो जल की समस्या है, जो पानी की पेयजल की जो समस्या है, कितने टाइम से है? ये तो बनी हुई है, बारिश कम होती है ना, जब बारिश अच्छी हो जाती है तो पानी बढ़ जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है। लेकिन पीने के पानी की समस्या तो करीब करीब बन के रहती है लगभग। एमएलए साहब काफ़ी दिन 10 साल से 8 साल से लगातार हैं, करते हैं प्रयास वो पूरे जहाँ तक उनकी बनती है। जैसे कि यहाँ पर सिरिस्का
पानी की टंकियां भी काफ़ी बनवाई हैं। जल जीवन मिशन में काफ़ी हर गांव को जोड़ा है उन्होंने। ये जैसे कि यहाँ से सिरसा भी पास पड़ता है, तो पर्यटन उद्योग से कुछ फ़ायदा मिलता है आप हाँ, लोगों को? यहाँ के जनता को मिलता ही है। पर्यटन जब आता है तो यहाँ हर चीज़ की खरीदारी करता है, बाजार में आता है, करता ही उससे। हेम सिंह बढ़ाना जी जिस टाइम थे, उस टाइम कितना क्या विकास हुआ था? उस समय इतना विकास नहीं हुआ था जितना कांति जी के टाइम में हुआ था। और यहाँ पर कानून प्रशासन व्यवस्था कैसी है? सुनवाई टाइम पर होती है? क्राइम रेट वगैरह यहाँ कितना क्या है इस टाइम? अब इस समय तो कानून व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, क्योंकि भाजपा राज में सब कुछ डामाडोल चल रहा है, सुनने वाला नहीं है थोड़ी सब बात है। तो यहाँ क्राइम कितना क्या होता है, क्योंकि नाम आता रहता है थानागंज क्षेत्र में? क्राइम तो होता ही है सब। तो फिर इसकी जिला कलेक्टर से और इनसे शिकायत भी होती हैं और धरने प्रदर्शन भी होते हैं, जैसे विपक्ष के द्वारा होते हैं, करते रहते हैं सब। अभी हाल ही में जो भारत देश में जो जंतर मंतर पर ये जो विवाद चल रहा है, रोजगार के मुद्दे को लेकर ही चल रहा है ये विवाद, तो ये आपकी दृष्टि में देखा जाए तो ये कितना सही है और कितना गलत है? युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और जो पेपर लीक हुए हैं उनके जिम्मेदार तय होनी चाहिए और उनको जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। यह जिम्मेदारी बनती है उनकी। कांग्रेस के टाइम में भी पेपर लीक हुए थे, उस टाइम किस किस ने इस्तीफा दिया? नहीं, इस्तीफा दिया तो उस समय जिम्मेदारी तय हुई थी, सारी कार्रवाई हुई थी, अलग से टास्क फोर्स बनी थी उनकी। तो अभी जो वर्तमान में राजस्थान में सरकार है, भजन लाल सरकार, इसके कार्य और विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? राजस्थान के लिए क्या क्या सौगात लेकर आएंगे? अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, सब सरकार चल रही है, सरकार नाम की चीज़ नहीं लगती। सब जगह सारे काम ठप पड़े, विकास कार्य ठप पड़े सारे। तो आप अपने माननीय विधायक जी जो हैं उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे विकास के नाम पर? विकास के नाम में 10 में 10 देना चाहेंगे हम विधायक जी को। आने वाले आगामी चुनाव में आने वाला मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहेंगे राजस्थान का? ये तो पार्टी तय करेगी, पार्टी का काम है। मुख्यमंत्री का चयन पार्टी करती है, कोई मैं थोड़ी करूँगा, आपकी जनता थोड़ी ये करेगी। तो अपनी आम जनता की भी राय लेनी चाहिए ना। राय तो आम जनता से ले, साहब बात ये फिर आप आम जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है तो आम जनता बोलेगी वो जनता किसको बनाना चाहिए किसको नहीं। नहीं। नहीं, ये तो पार्टी का मुद्दा रहता है सब। किसी के बारे में मैं कैसे बोल दूंगा, उससे फर्क बोला। पार्टी में बहुत लीडर होते हैं, नेता होते हैं, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, अपन किसके बारे में बोलते हैं? अभी रोजगार को लेकर पेपर सही तरीके से हो रहे हैं युवाओं के टाइम पर? हाँ, अब तो थोड़ा सा सख्ती तो हुई है ना, पेपर लीक कम हो रहे हैं। अभी ये नीट का भी पेपर अभी भी लीक हुआ था, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब दोबारा हुआ है ना, 21 जून को हुआ था ये। अब इसके बाद ये एक पेपर और लीक हुआ है कल ही शायद। हाँ, सुनने में आया एक पेपर और लीक हुआ। वो बस यही तो कमी है ना, युवा तैयारी करते हैं और पेपर लीक करने वाले जो लोग अपना जुगाड़ बैठा के अपनी नौकरियां पा लेते हैं, वो गलत है। युवाओं के साथ खिलवाड़ है। और यहाँ पर सब खनन जो होता है, यहाँ पर जो खनन माफिया जो चल रहा है, इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है? हाँ, समय समय कार्रवाई होती तो है। जैसा कि हमने यहाँ पर पूछा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का विकास और क्राइम रेट को लेकर यहाँ पर बात करी है हमने, और ऐसी ही अपडेट मैं आपको थाना गाजी से देता रहूँगा। धन्यवाद।